मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। अवाम के ताउन व शौर बेदारी से ही जराइम की रोकथाम मुमकिन। महकमा पुलिस की जानिब से जदीद तकनीक के साथ जराइम पर काबू पाने के अहकाम। जराइम में इजाफे पर तशवीश, कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजन। संगदिल मां ने अपने 2 बच्चों को तालाब में फेंक दिया। 2 बच्चों की मौत, पुलिस ने मां को भेजा रिमांड। बांसवाड़ा डीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दही तरक्याती कमेटी वीडीसी फिर से सुर्खियों में। नदीपेट के शाहपुर के 80 खानदानों के समाजी बाइकाट का वीडीसी ने किया शाही फरमान जारी। पुलिस से मदाखलत का अवाम का मुतालबा। मिल्लत को नित्य इर्तिदादी फितनों से बचाने और उम्मत के ईमान व अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए एक रोजा तफहीम खत्म नबूवत वर्कशॉप का इनेकाद। मुसलमानों से शिरकत की अपील, ईदगाह कमेटी व दीगर। अब पेश है खबरों की तफसील। पुलिस महकमे में तकनीकी तरीके से काम किया जा रहा, लेकिन जराइम में कोई कमी नहीं। हादसात का इजाफा तशवीश का बास बनी हुई है। पुलिस सीपी के.आर. नागराजू ने इस साल के जराइम हादसात की रिपोर्ट पेश की। शहर के पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में सीपी के.आर. नागराजू ने अपने पुलिस एहलकारों के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इख्तिताम पर पहुंचे इस साल के जराइम रिपोर्ट को तफसील से बयान करते हुए बताया कि 2020 में 39 मर्डर, 2021 में 46 कत्ल और इस साल 45 कत्ल की वारदातें पेश आई। इसी तरह गुज़िश्ता 3 सालों में 40, 42 और 57 इस्मत रेजी के केस दर्ज हुए और जायदाद व सरक़े की वारदातों में भी इजाफा हुआ। सरक़े के केसेस में इस साल 6,75,54,285 रुपये मालियत की चोरी हुई, जिसमें पुलिस ने 2,22,05,000 रुपये लागत को सारिकों से हासिल किया। गुज़िश्ता साल से इस साल केसों को हल किए जाने में पुलिस पीछे रह गई और सड़क हादसों में बहुत इजाफा हुआ। कत्ल केसों में 45 अफराद की जानें गई और सड़क हादसों में 320 अफराद ने अपनी जानें गंवाई। इस मौके पर हादसाती अमवात पर सीपी नागराजू ने बहुत अफसोस जाहिर किया। कम उम्र बच्चियों पर होने वाले जुल्म ज़्यादतियों की रोकथाम के लिए फोक्सो कानून को नाफिज करने के बावजूद भी 2020 में 54 केसेस, 2021 में 55 केसेस और इस साल 71 केसेस दर्ज हुए। लोक अदालत में इस साल 19,110 केसेस को हल किया गया और 105 केसेस के मुलजिमीन को कोर्ट के जरिए सजा सुनाई गई और 6 अफराद को उम्र कैद की सजा हुई और 2 अफराद को 20 साल जेल की सजा, 8 अफराद को 10 साल जेल की सजा, इसी तरह 5 अफराद को 5 साल जेल की सजा और 24 अफराद को 1 साल जेल की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। और सीपी नागराजू ने बताया कि जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे अहम रोल अंजाम देते हैं। इस मौके पर उन्होंने हर गाँव वालों से सीसी कैमरों को नस्ब करने की हिदायत दी। చెప్పిండు వాడు అంటే కొందరు వాళ్ళలో లోపడిన ఎవరైతే ఎంటర్ అయ్యారో వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ అక్కడ కొంచెం తీసుకొని మిగతా బయట ఉన్న దొంగ లెక్క చూపెట్టారు. అయితే అక్కడ పోయినాక వాళ్ళు అక్కడ కూడా గొడవ పడ్డారని మనకు సమాచారం. ఇంటర్నల్ ఫైటింగ్ అయింది వాళ్ళది. ఇంత అక్కడ పేపర్లో ఇంత వచ్చింది, టీవీలో ఇంత వచ్చింది, 8.5 kgs అన్నారు, మీరు 5 kgs చూపెట్టిందని వాళ్ళు అక్కడ కూడా గొడవ చేస్తున్నారు. ఆ సమాచారం కూడా ఉంది మనకి. అంతా ఉత్తరప్రదేశ్ యూపీకి చెందిన వాళ్ళు. కక్రాల అనే విలేజ్ ఉంది, బడాయి డిస్ట్రిక్ట్ కింద కక్రాల అనే విలేజ్ అది. అక్కడ పోతే ఆ కమ్యూనిటీ అందులోకి వెళ్ళలేము మనం. టోటల్ వాళ్ళే ఇండ్లు ఉంటాయి. వీళ్ళు
మంచి ఆలిషాన్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళకు, డూప్లెక్స్ హౌసెస్. దొంగతనం మనది చాలా తక్కువ. తమిళనాడు వాళ్ళది 40 కిలోలు ఎత్తుకపోయిన వాళ్ళు ఇంత కూడా ఒక తులం కూడా రికవర్ చేయలేకపోయారు. బట్ వేరే మనం అట్లీస్ట్ అందరినీ ఐడెంటిఫై చేసినాం, వారిని పట్టుకోగలిగినాం. మైక్లో ఉన్నాం, మైక్ आशा राइस से इलीगल ट्रांसफर होने के डिटेल्स रहे हो समझा नहीं? पीडी राइस में तो इलीगल ट्रांसफर हो रहे हैं, इलीगल ट्रांसफर हो रहे. ओके, बीडीएस राइस చూపెట్లేదు. जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाले, ये हमारा ईमान वो अकीदा है। लेकिन बास फितनागर वक्फे से नबूवत का दावा करते हुए दही और भोले भाले मुसलमानों के ईमान वो अकीदे को खत्म करने के दर पे है। उम्मत के ईमान वो अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ और उम्मत को इर्तिदादी फितनों से महफूज रखने के लिए खत्मे नबूवत ट्रस्ट निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम 31 दिसंबर यानी हफ्ते की असर से 1 जनवरी इतवार की मगरिब तक तफहीम खत्मे नबूवत एक रोज़ा वर्कशॉप मदरसा अनवारुल मदारिस बाबन साहब पहाड़ी पर रखी गई। मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से जोक दर जोक शिरकत की ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने अपील की। इस मौके पर पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी गई। ईदगाह कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन, नायब सदर अब्दुल मन्नान अब्दुल हई राहिल ने शिरकत की और ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 31 दिसंबर बरोज हफ्ते की असर से 1 जनवरी बरोज इतवार की मगरिब तक तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ट्रस्ट की जानिब से मदरसा अनवारुल मदारिस में तफहीम खत्मे नबूवत एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसका मकसद इर्तिदादी फितनों से उम्मत के ईमान व अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसमें जय्यद उलमाए काबरीन के ईमान को गरमा देने वाले और खत्मे नबूवत पर बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से कसीर तादाद में शिरकत की पुरखुलूस अपील की कि हमारे ज़िले में ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ से मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम जब से निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, जब से आपने बहुत अनथक कोशिश करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों से सारे ज़िले के अंदर तकरीबन 100 किलोमीटर इलाके के अंदर ख़त्म नबूवत इंतहाई बेहतरीन काम कर रहा है। जिस सिलसिले में इस काम के सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम को अपने काम में लिया है। इस काम के सिलसिले में इस काम की वजह से ज़िले के छोटे छोटे गाँवों में जहाँ पर मसाजिदों में इमामों का इंतज़ाम नहीं होता था, उस जगह ख़त्म नबूवत में अपनी कोशिशों से उलमाए अकराम का हुफ़ाज़ अकराम का अपॉइंटमेंट किया है और वहाँ पर मकतबों को शुरू किया है। सुबह में जहाँ फजर के बाद बच्चों को अरबी तालीम दी जाती है, जिसमें तकरीबन 10,000 बच्चे जो है ना ईमान से सरफरोज़ हुए हैं। अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है और तकरीबन 150 से ज़्यादा मस्जिदें मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम की निगरानी में बनी गई है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के साथ 31 दिसंबर की असर के बाद से लेकर 1 जनवरी 2023 की मगरिब तक एक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम को अनवारुल मदारिस के अंदर तय किया गया है। आप तमाम अहबाब से, ख़ास तौर से नौजवान निज़ामाबाद से, ताजरीन से, उनकी सहूलतों के हिसाब से ये तारीख़ और ये वक्त तय किया गया है। हफ्ते की असर से लेके इतवार की मगरिब तक, 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी की मगरिब तक ये प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारी रियासत के बड़े बड़े उलमाए कराम अपने बयानों से नवाजेंगे, जिसमें हो सकता है उनकी मौजूदगी में उनकी बातों से अल्लाह ताला हमारे ईमान को तक़वियत देगा और हम जो गलत रास्ते पे इंशाअल्लाह हम सही रास्ते पे आ जाएंगे और वो उस महफ़िलों की बरकत से अल्लाह ताला हमें नवाजेगा। आप तमाम लोगों को इत्तला है
कि हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान इस चीज़ पर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। तो जो लोग इस वक्त इस फितने में हैं कि हमारे मासूम भाइयों को, बहनों को इस ईमान से दूर करना चाहते हैं, कोई इलाज के ज़रिए से, कोई लालच के ज़रिए से, इसके अंदर ख़ास तौर से क़ादियानी हैं और हनीफ है और फितने गौहर शाही है और कई अहबाब है जिन्होंने अपने अपने तरीक़े से हमारे मासूम लोगों को ख़त्म नबुव्वत से गाफिल कराना चाहते हैं, जो कि हमारा ईमान है। इस गफलत से दूर करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। लोगों को इस ताल्लुक़ से बताया जा रहा है कि ये लोग जो आ रहे हैं, ये लोगों से बचना चाहिए हमें और कैसे बचना चाहिए। रियासत की सबसे बुज़ुर्ग तरीन शख्सियतों में से मौलाना अब्दुल क़वी साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ ला रहे हैं, जो बहुत मसरूफ़ शख्सियत है हमारी रियासत के। उन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया है। तो मेरी और मेरी ईदगाह कमेटी, हमारी ईदगाह कमेटी की जानिब से आप तमाम अहबाब से, ख़ास तौर से नौजवान तालिब इल्मों से और ताजिरों से दरख्वास्त करते हैं हम कि आप हफ़्ता 31 दिसंबर से लेके 1 जनवरी मगरिब तक, इतवार के दिन तक आप ज़रूर अनवारुल मदारिस बाबन साहब पहाड़ी तशरीफ़ लेके आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को पहुँचने का की सहूलत, पहुँचने का मामला अता फ़रमाएँ। और जो मेहमान वहाँ आएंगे, जो लोग रात में मुक़ाम करना चाह रहे हैं, वो लोग अपने बिस्तर वगैरह साथ लाएँ। सर्दियों का मौसम है और तमाम अहबाब के लिए वहाँ चारों टाइम ताम का इंतज़ाम किया गया। भैंसा में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम मुनाक़िद होने वाली एक रोज़ा वर्कशॉप तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत के पोस्टर्स की रस्म इजराई। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट जिला निज़ामाबाद के ज़ेरे इंतज़ाम मुनाक़िदा एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबुव्वत वर्कशॉप बतारीख़ 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर 1 जनवरी बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब के पोस्टर्स की रस्म इजराई भैंसा शहर के खान आटू नगर में वाक़ मस्जिद मद्दार खान अहाता मदरसा मुहद्दुल अबरार में अमल में आए। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना शाहिद गुफरान कासमी ने इस वर्कशॉप प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की उम्मत मुस्लिमा से अपील की, जो मस्जिद आबिदा अहाता इदारा अनवारुल मदारिस बाबनसा पहाड़ी निज़ामाबाद में मुनाक़िद होगा, जिसमें रियासत के नामवर उलमा इकराम शरीक होकर खिताबात करेंगे। इस मौके पर मुफ्ती खालिद गफूर, मौलाना सलमान कासमी, मौलाना रियाज, मौलाना सैयद राफी कासमी, मौलाना यूनुस कासमी, हाफिज उस्मान खान, हाफिज मुनीरुद्दीन, सदर सफा बैतुल माल कारी अब्दुल क़य्यूम, मौलाना अमजद खान, मौलाना मुख्तार खान, मुफ्ती ज़ीशान, मुफ्ती इरफान कासमी, मौलाना नसीरुद्दीन, हाफिज सैयद इरफान व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िला निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारों ने ली है ज़ेर इंतज़ाम। इस सिलसिले में चंद ज़रूरी गुजारिशात ये है, मौजूदा दौर में जितने फ़िरक़े ज़ाल्ला और मुज़िल्ला हैं और जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों के ईमान और अक़ायद के ऊपर मुकम्मल तौर पर दस्तरस हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, उस सिलसिले में तमाम फ़ितने ज़ाल्ला के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीली गुफ्तगू होगी, जिसमें जैसे क़ादियानियत है और इसी तरह शकील बिन हनीफ का फितना है, फितने फयासियत है, फितने गौहर शाही है और इसी तरह जितने भी यानी वो तमाम फ़िरक़े जो अहले ईमान के ऊपर डाका डाल रहे हैं और आम तौर पर स्कूल और कॉलेजों के अंदर और इसी तरह देहात के मुसलमानों के अक़ायद के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अक़ायद को जो ख़राब किए जा रहे हैं, उस सिलसिले में दिन भर ये प्रोग्राम होगा। तमाम इलाके के उलमा और वो तमाम मुसलमान जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मोहब्बत रखते हैं, वो वहाँ पर शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब होने के साथ साथ अपने मुतालिक अपने अक़ायद को दुरुस्त करने की फ़िक्र करें। अल्लाह ताला होने वाले प्रोग्राम को बेइंतहा कबूल फरमाएँ, तमाम फितनों से आजमाइशों से उसकी हिफाजत फरमाएँ। अवाम की खिदमत में आरटीसी प्रोग्राम का आगाज आरटीसी बसों से ही अपने सफर का आगाज करते हुए हिफाजती तौर से अपनी मंजिल तक पहुंचे। आरटीसी आरएम उषा का अवाम में शौर बेदारी प्रोग्राम कामयाब।
सिरकुंडा मंडल मुस्तकर के बस स्टैंड में अवाम की खिदमत में आरटीसी प्रोग्राम के मुताबिक मुसाफिरों में शौर बेदारी लाई गई। इस प्रोग्राम में आरटीसी आरएफ उषा मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए रियासत में आरटीसी बसों की जानिब से की जाने वाली खिदमत को तफसीली तौर पर बस स्टैंड में मौजूद मुसाफिरों को बताई। रियासत के बस स्टैंडों में मुसाफिरों के लिए दी जाने वाली सहूलियत के मुतालिक शौर बेदारी लाई। बताया कि आरटीसी बसों का सफर एक हिफाजती सफर है। ऑटो से सफर करना मुसीबत का बास बन सकता है। अगर मुसाफिरों को कोई सहूलियत ना मिलने पर हमसे रब्त पैदा करने की उन्होंने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की। बसों में सहूलियत के साथ बस स्टैंडों में भी सहूलियत पहुंचाते हुए हर गांव के लिए बसों को चलाया जा रहा। निजामाबाद डिपो 1 मैनेजर आनंद ने बात करते हुए बताया कि प्राइवेट गाड़ियों में सफर करने से सरकारी बसों को नुकसान होने का अंदेशा है। अच्छे ड्राइवर्स के साथ अच्छे स्टाफ के साथ जिम्मेदार ओहदेदारान के जरिए बसों को चलाया जा रहा। इस बात को मुसाफिर ज़हनशीन कर ले कि आरटीसी बसों के जरिए ही बेहतर सफर होता है। इस मौके पर आरटीसी कंट्रोलर गंगाधर व दिगर मौजूद थे। అన్నది మంచి ప్యాట్రనేజ్ ఉన్న మండల్ కాబట్టి ఎప్పుడు ఆర్టీసీని ఆదరించండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడానికని ఇక్కడికి బస్ స్టేషన్కి రావడం జరిగింది। ఈ బస్ స్టేషన్లో ఇంతకుముందు సీసీ ఉండేది కాదు అండ్ టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి కాదు। ఆనరబుల్ చైర్మన్ గారు బాజిరెడ్డి సార్ చొరవ తీసుకొని ఇందులో ఇక్కడ సీసీస్ అండ్ టాయిలెట్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది। అందరికీ ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఉన్న బస్సెస్ని ఆదరించండి, మా ప్రజా రవాణాని ఆదరించండి। ఈ మేము ఇచ్చే సర్వీసెస్లో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే మాకు సలహాలు సూచనలు చెప్పండి, దాని ప్రకారం మేము गांव में वीडीसी कमेटियों की मनमानी से गांव के अवाम परेशान। गरीब अवाम पर वीडीसी कमेटियों की दिन ब दिन जबरदस्तियां। नंदीपेट के शाहपुर गांव में 80 खानदानों का बाइकाट। नंदीपेट पुलिस से मसले के हल के लिए रुजू। नंदीपेट मंडल के शाहपुर गांव में वीडीसी कमेटी की जानिब से 80 खानदानों को जात बंद का दर्जा दिया गया। देर से मिली मौसूल इत्तला के मुताबिक आर्मू डिवीजन में वीडीसी कमेटियों की मनमानी पर यह अमल में लाया जाता है। जात बंद का मतलब उस शख्स या खानदान या जात फिरके को गांव में कोई भी बातचीत ना करे और इस खानदान या इस जात वालों को कोई भी दुकान ऑटो में बैठने नहीं दिया जाता। इनसे कोई लेन देन भी नहीं किया जा सकता। अगर वीडीसी कमेटी के खिलाफ कदम उठाने पर इस शख्स को भी भारी पैमाने पर जुर्माना आयद करना पड़ता है। गांव में किसी बात पर वीडीसी कमेटी ने जुर्माना आयद किया, लेकिन वो शख्स और उस तबके के लोगों ने जुर्माना देने से इनकार पर गांव में उन तबके के 80 खानदानों को गांव में जात बंद का ऐलान किया गया। इन 80 खानदानों से किसी भी किस्म की बातचीत करने या लेन देन करने पर भारी जुर्माने के ऐलान से 80 खानदान गांव में परेशान है। ये 80 खानदान वीडीसी कमेटी की इस बंदिश से परेशान होते हुए नंदीपेट पुलिस से रुजू होते हुए पुलिस को अपनी दास्तान बताने पर पुलिस गांव में तहकीकात कर रही। अवाम की जानिब से गांव में वीडीसी कमेटियों को मुस्तरद करने का मुतालबा किया। నా దగ్గర 1,10,10,000 రూపాయలు జుర్మానా తీసినారు। ఈ సంవత్సరంలో నేను గల్ఫ్ దేశం పోయి 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు అవుతున్నది। ఈ మధ్య ఇంటికి వచ్చినాను మొన్ననే 15వ తారీఖు నాడు। వచ్చినందుకు మా భార్యకు వీళ్ళు వీడీసీ వాళ్ళు జుర్మానాగా 1,10,10,000 రూపాయలు తీసినారని ఈ పేపరు నా చేతిలో పెట్టింది। ఇది వీడీసీ వాళ్ళని నిలదీసి నేను అడిగిన ఎందుకోసం తీసిరు మరి మీకేం హక్కు ఉన్నది అని అడిగినాను। అడిగినందుకు వీడీసీ వాళ్ళు నీ దిక్కున్న చోట చెప్పుకపో అని నన్ను బెదిరిస్తున్నారు। దీనికి మీరు పెద్దలు సహకరించి నాకు న్యాయం చేయాలని నేను కోరుతున్నాను। అట్లనే అయితే इंटिकाड़ इप्पुडु वीडीसी वाळ्ळनि अडिगिनंदुकु बांसवाड़ा रोड हल्दी नाला बोधन के करीब जदीद ज़ेरे तामीर वेंचर पर पेट्रोल पंप की तामीर के दौरान साबिका काउंसलर अलीम और पेट्रोल पंप मालिक फसीउद्दीन में किसी बात को लेकर तकरार। साबिका काउंसलर अलीम ने अपने साथियों के साथ फसीउद्दीन और उनके लड़के पर हमला कर दिया और शदीद जद्दोकोब किया और बीच बचाव को जाने वाले अफराद जो कि मुआसिस मकाम रखते हैं पर भी झूठा केस दर्ज कराने का साबिका काउंसलर पर इल्जाम। इसे कहते हैं चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। बोधन मुस्तफर के बांसवाड़ा रोड हल्दी नाले के करीब ज़ेरे तामीर वेंचर पर जदीद पेट्रोल पंप की तामीर की जा रही। तामीर के दौरान साबिका काउंसलर अलीम और पेट्रोल पंप मालिक फसीउद्दीन में किसी बात को लेकर तकरार हुई और साबिका काउंसलर अलीम ने फसीउद्दीन और उनके बेटे पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया
और शदीद जद्दों क्या झगड़ा देख बीच बचाव को आने वाले अफराद जो कि मुआशरे में मुअज़्ज़िज़ मकाम रखते हैं पर भी पुलिस में साबिका काउंसलर अलीम ने झूठी शिकायत दर्ज की जिस पर अवाम में बेचैनी देखी गई। ये इल्जाम फसीउद्दीन ने लगाया और कहा कि पुरानी रियल एस्टेट एसोसिएशन को छोड़ जदीद रियल एस्टेट एसोसिएशन बनाने की खुसूमत पर हमला करने का इल्जाम आयद किया। नाज़रीन, यहाँ लेते एक मुख्तसर सा वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 24 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब।
किड्स कॉलेज में GRM वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुफ्त डेंटल कैंप का इनेकाद कामयाब। 400 से ज्यादा तलबा स्टाफ ने अपने दांतों की जांच करवाई। GR मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की क़यादत में तिरुमला डेंटल कॉलेज के टाउन से शहर के मानिक भंडार चौरास्ते के पास किड्स महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में मुफ्त दांतों की तशखीस कैंप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्रामों में डॉक्टर के सुरेश, प्रशांत, दिलीप चक्रवर्ती, कार्तिकिया, डॉक्टर मेहता व दीगर डॉक्टर्स की टीम ने तलबा, तदरीसी असातिज़ा, स्टाफ के दांतों का मुआयना किया और दांतों की हिफाजत के लिए मुफीद मशवरे देते हुए शौर बेदारी लाई। इस मौके पर किड्स कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सेल्वा कुमार राजा, वाइस प्रिंसिपल साया रेड्डी, स्टेट मैनेजर नागेश्वर राव, S सदानंद ने ऐसे मुफीद प्रोग्रामों का इनेकाद करने वाले GRM सोसाइटी सदर नरेश बाबू वो टीम की सताइश की। हमारे कॉलेज में ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर किया। GRM वेलफेयर सोसाइटी सदर M नरेश बाबू ने बात करते हुए बताया कि किड्स कॉलेज वालों की जानिब से इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन करने पर प्रिंसिपल व स्टाफ से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर 400 से ज्यादा तलबा स्टाफ ने अपने दांतों की तशखीस करवाई। करियर एब्रॉड एजुकेशनल कंसल्टेंसी से रोहिंटन यूनिवर्सिटी लंदन में आला तालीम के लिए अब्दुल हक वल्द अब्दुल खालिद, जो कि मशहूर रियल एस्टेट ताजिर है, को दाखिला। करियर एब्रॉड के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख अवैस व शेख अफरोज को अब्दुल खालिद ने तहनीयत पेश की और बेहतरीन रहनुमाई और लंदन की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में दाखिले पर शुक्रिया अदा किया। करियर एब्रॉड वाक़ई बोधन रोड का चंद रोज कबल अर्बन MLA बीकाला गणेश गुप्ता के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया था। करियर एब्रॉड की कई ब्रांचेस है। लंदन व हैदराबाद जैसे शहरों में भी करियर एब्रॉड की ब्रांचेस मौजूद है। करियर एब्रॉड की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करते हुए अब्दुल हक, जो अब्दुल खालिद मशहूर रियल एस्टेट ताजिर के फर्जंद थे, लंदन की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से एक रोहिंटन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला और वो 29 दिसंबर को लंदन आला तालीम के लिए रवाना होंगे। तेज और म्यारी खिदमत पर अब्दुल खालिद ने करियर एब्रॉड के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख अवैस व शेख अफरोज को उनके दफ्तर पहुंचकर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और करियर एब्रॉड की मुस्बित और बेहतर रहनुमाई की सताइश की। शेख अवैस ने अब्दुल हक व अब्दुल खालिद की गुलपोशी की और मुबारकबाद दी। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में खानदानी झगड़ों से तंग आकर अपने 2 बच्चों के हमरा एक खातून की खुदकशी की कोशिश। शौहर की जुल्म व ज्यादतियों ने खातून को खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया। निजामाबाद शहर के नागराम गुल्ला गुट्टे की रहने वाली अरुणा नामी खातून की 6 साल पहले महाराष्ट्र लातूर जिला उदगीर के मल्लापुर के रहने वाले चौहान मोहन से शादी हुई। उनको एक लड़का और 8 महीने की लड़की है। अरुणा पूजा करने के लिए अपने माँ बाप के घर निकली और शौहर के जुल्म व ज्यादतियों से ताप ना लाते हुए वो अपने घर वापस जाने के बहाने अपने बच्चों के हमरा पानी में कूदकर खुदकशी की कोशिश की। बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए बताया कि अरुणा निजामाबाद से बस में बांसवाड़ा पहुंचते हुए बड़े पुल की नहर में अपने दोनों बच्चों के हमरा खुदकशी की। 2 बच्चे छोटे होने की वजह से पानी में गर्क हो गए और मौत हो गई। अरुणा पानी की कमी की वजह से जिंदा बच गई। मुकामी लोगों ने देखकर 2 बच्चों के हमरा अरुणा को पानी से निकालकर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस केस को हर जाविये से तहकीकात किए जाने की DSP ने बात बताई। इसके अलावा अरुणा का बस टिकट और CC फुटेज के जरिए इस केस का सही अंदाजा लगाए जाने की पुलिस कोशिश कर रही। खानदानी झगड़ों की वजह से बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया गया। इस मौके पर DSP जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि इस केस को गलत तरीके से बताने की कोशिश किए जाने पर अरुणा पर IPC 302 सेक्शन के तहत केस दर्ज करते हुए हिरासत में लेते हुए रिमांड को भेज दिया गया। నిన్న ఆమె 4:30కి అక్కడ నిజామాబాద్లో బయలుదేరి బాన్స్వాడ వచ్చే క్రమంలో అక్కడ బస్ దిగేసి ఈ మన పెద్దపూల్ కెనాల్ బాన్స్వాడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆ కెనాల్లో దిగి భర్త హరాస్మెంట్ అంటే భర్త పెట్టే చిత్రహింసలకు ఆమె తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకుందామనే ఉద్దేశంతో 2 పిల్లలతో బస్ దిగి
ఆ కెనాల్లో దిగి చనిపోదామని నిర్ణయించుకొని ఆమె చనిపోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది. కానీ నీటి లోతు తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ పిల్లలు మాత్రం అలాగే పట్టుకొని ఆమె నీళ్ళలో దిగింది. వాళ్ళిద్దరు చనిపోయినారు. కానీ లోతు తక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఈమె చనిపోలేదు. ఈమె మళ్ళీ ఆ చనిపోయిన పిల్లల్ని బయటికి తీసుకురావడం, అదే సమయంలో చూసిన వాళ్ళు మనకు 100 కాల్ చేసేసి फोन చేయడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళేసి వాళ్ళని హాస్పిటల్ बीजेपी कायदीन के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी बीआरएस पार्टी कायदीन पर झूठे बयान झूठे इल्जामात लगाने पर बीआरएस चंदूर मंडल कायदीन लक्ष्मापुर सरपंच की जानिब से शदीद मजम्मत। बांसवाड़ा हल्के की तरक्की से बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार, सरपंच का रद्देमल। चंदूर मंडल के लक्ष्मापुर गांव में मकामी सरपंच बी सत्यानारायणा की क़यादत में बीआरएस कायदीन ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर सरपंच ने बात करते हुए बताया कि इस महीने की 25 तारीख को बीजेपी कायद मलियाद्री रेड्डी ने गांव में दौरा करते हुए असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और बीआरएस कायदीन पर लगाए गए इल्जामात को सरासर गलत बताया। बांसवाड़ा हल्के की तरक्की को देखते हुए बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार होते हुए बीआरएस पार्टी और उनके कायदीन पर गैर गलत इल्जामात आयद कर रहे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों से बांसवाड़ा हल्का तरक्याती कामों में सबसे आगे है। स्पीकर पोचाराम ने गरीब आवाम बेघर अफराद के लिए जाती घर के ख्वाब को पूरा करने के लिए सीएम केसीआर के ताउन से घरों की मंजूरी दिलाते हुए डबल बेडरूम स्कीम को कामयाब किया और हजारों घरों की तामीर करवाई। अपने जाती मफादात के लिए बीजेपी कायदीन बीआरएस कायदीन पर झूठे इल्जामात लगा रहे। इस प्रोग्राम में मुत्तहिदा वर्णी मंडल एएनसी चेयरमैन एम कविता, अंबर सिंह, मकामी एमपीडीसी श्यामराव, सरपंच देवी सिंह, मिर्डीपल्ली सरपंच रवि, नायब सरपंच के अश्विनी, बीआरएस पार्टी सदर रामलू, साबिका एमपीडीसी नरसिंहलू, माइनॉरिटी सेल सदर शेख सलीम, नजीर, शंकर, सीएच श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। మీద కూడా ఆరోపణలు చేసినావు. ఆయన ఎక్కడ డబ్బులు తిన్నాడు, ఎక్కడ ఏడుస్తున్నావు, మునవడుక నువ్వు ఏడుస్తున్నావు. రేపు బీజేపీలో టికెట్ వస్తుందో రాదో నీకు, నువ్వు ఏడుస్తున్నావు, నువ్వు కాలు పట్టుకుంటూ తిరుగుతున్నావు, ఇంటింటి తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నావు. ఏం చేసినావు? ఒక పని ఏదైనా చేసినావా? మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి అనొచ్చా నువ్వు మాటలు? ఆయన ఒక గోటికి ఒక ఇంటికి సరిపోవు, నువ్వు మాకే సరిపోవు. అక్కడ దాకా ఎందుకు? మేము చేసిన అభివృద్ధిని కనపడకొచ్చిందా? ఏదో నలుగురు తొత్తుల్ని వెనకేసుకొని మొన్న ఒక ఇష్యూ జరిగింది మా దగ్గర. ఒక హెల్త్ సెంటర్ ఊరుకు గ్రామానికి సంబంధించింది మేము కడుతుంటే ఒక్కోడు అక్కడ పట్టలేదు, వాడి ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు, ఏదో ఆక్రమంగా కబ్జా చేసుకొని అడొక పార్టీ ప్రెసిడెంట్, నీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్, వాడికి నువ్వు తొత్తు లెక్క ఇచ్చేసి అది కూడా ఎంక్వైరీ కావాలి. ఇక్కడ వచ్చి ఆడియో సమక్షంలో మేము చేసింది ఊరు కోసం హెల్త్ సెంటర్ గవర్నమెంట్ దాంట్లో కట్టిస్తున్నామా, వాడు ఆక్రమంగా ఇచ్చేసుకున్నాడా, అది కూడా నిరూపణ చేయాలి. నువ్వు సిగ్గు మొక్కున్న నాయకుడు అయితే. అదేవిధంగా దాంట్లో ఏంది నువ్వు వచ్చినావు, వచ్చి చూసి కనీసం ఒక సర్పంచ్ ఫోన్ చేసి ఇదేందని అడగాలి కదా. అడగకుండా సిగ్గు స్పీకర్ గారు ఇలాకల ఇదని స్టేట్మెంట్ పెట్టినావు. నీకేమైనా సిగ్గున్నదా? అదేంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ 9 సర్వే నెంబర్ 9లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ పోయిన సర్పంచ్ 2013లో తీర్మానం చేసిండు. మళ్ళీ నేను వచ్చిన తర్వాత 2020లో తీర్మానం చేసి అటు ఎస్సీ కమ్యూనిటీ హాల్కు, అటు సొసైటీ బిల్డింగ్కు, ఇటు సైడ్ హెల్త్ సెంటర్కు నేను తీర్మానం చేసిన 2020లో. అదే తెలుసుకోకుండా మూర్ఖుల్లాగా। इख्तिताम से खबरें एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम के ताउन और शौर बेदारी से ही जराइम की रोकथाम मुमकिन। महकमा पुलिस की जानिब से जदीद तकनीक के साथ जराइम पर काबू पाने के अहकाम। जराइम में इजाफे पर तशवीश, कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू। संगदिल मां ने अपने 2 बच्चों को तालाब में फेंक दिया। 2 बच्चों की मौत, पुलिस ने मां को भेजा रिमांड। बांसवाड़ा डीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दही तरक्याती कमेटी बीडीसी फिर से सुर्खियों में। नदीपेट के शाहपुर के 80 खानदानों के समाजी बाइकाट का बीडीसी ने किया शाही फरमान जारी। पुलिस से मदाखिलत का अवाम का मुतालबा। मिल्लत को नित नए इत्तेदादी फितनों से बचाने और उम्मत की
ईमान व अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप का इनेकाद, मुसलमानों से शिरकत की अपील, ईदगाह कमेटी व दीगर। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।